चलिए, आज की हमारी डेट जो है 3 तारीख है, 3/4/2021। आज हम यूनिट नंबर 4 लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओप एम्प पे जाने वाले हैं और इसका जो टॉपिक रहेगा वो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प विद फीडबैक देखेंगे। इसमें हम किसी एक ही टर्मिनल पर इनपुट देने के हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों टर्मिनल पर इनपुट एक साथ नहीं देखेंगे, वो चीजें हम आगे के लेक्चर्स में फॉलो अप करेंगे। आपके सामने इस प्रकार की एक सर्किट विजिबल रहेगी। पिछली बार भी हमने यही देखा था कि हम फीडबैक लेकर इसी को ही चल रहे थे। दिस वाज आवर ओप एम्प विद फीडबैक। इसका नाम और मेंशनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके लिए, ओप एम्प विद फीडबैक। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें फीडबैक निगेटिव टर्मिनल पर दिया गया हुआ है, जो कि हमने पहले ही बोला था कि फीडबैक विल ऑलवेज बी ऑन योर निगेटिव टर्मिनल। इस बात को हमें ध्यान लेकर चलना है। इनपुट दोनों जगह दिए जा सकते थे, माइनस पे और प्लस पे भी। जहां पे इनपुट देंगे उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन इस चीज को फॉलो अप करना है। नाउ जो ओपन लूप गेन जो ए हमने बीच में रखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के बाद चेंज कर, जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इट विल बी चेंज्ड। तो मोटा मोटी यही रूप रहा हमारे पास फीडबैक के लिए ही। इसमें जो फीडबैक दिया जा रहा है वह आरएफ टर्मिनल के जरिए हम दे रहे हैं, इसलिए इसको आरएफ यानी कि आरएफ लिख दे रहा हूं, फीडबैक रजिस्टर के आधार पे ही। दिस विल बी कॉल्ड एज फीडबैक रजिस्टर। तो जाहिर सी बात है Vn का जो वोल्टेज होगा वो V0 टाइम्स RF के मुकाबले कुछ मिलेगा। तो जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल Vn रहेगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा तो यहाँ पे अगर प्लस लेके चलूंगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो V फीडबैक वोल्टेज मुझे मिलता हुआ आएगा। आगे के स्लाइड्स में आपको और क्लियरिटी आएगी। अगर मैं बात करूं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, जिसमें निगेटिव टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया हुआ है और इनपुट मेरे Vp यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया जा रहा है, फीडबैक माइनस टर्मिनल पे एज इट इज है। इस सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या वोल्टेज सीरीज फीडबैक। पर ज्यादातर जो नाम इस्तेमाल होता है वह नाम इसका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक कम होता है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखेंगे इसके लिए। नाउ यहाँ पे 2-3 चीजें आप ध्यान में लेकर चलेंगे। पहली चीज क्या थी, हमने यह बताया था कि ओपन लूप जो गेन था हमारे पास में, ओपन लूप गेन वाज इक्वल्स टू ए एंड दैट वाज इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन VID, दोनों के बीच का डिफरेंस। और VID क्या है हमारे पास, VID, सॉरी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, ओपन लूप गेन इज A इज इक्वल्स टू V0 ID, ओपन लूप गेन, and VID is equals to VP minus VN। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे। अब मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं इसको, आपको एक साथ विजिबल के लिए यहां पर देखेंगे। नाउ कुछ लोग VP को V1 भी बोल रहे होते हैं और VN को V2 भी बोल रहे होते हैं। दोनों में से जो नाम आप फॉलो करना चाहेंगे, मैं VP और VN लेकर चलूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी इस चीज के लिए। दैट विल द डिफरेंस। लेकिन अब यहां पर जो क्लोज लूप हम गेन निकालेंगे वो बदल जाएगा। इसके लिए यहां पे ध्यान रखेंगे, जो ए है यूजुअली ए को हम बहुत हाई मानकर चलते हैं, यूजुअली वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। प्रैक्टिकली ये 10 की पावर 5 के आसपास का वैल्यू लेकर चलता है। तो इस कंडीशन को भी ध्यान में लेकर चलते रहेंगे। अब अगर इसके लिए एक स्टेप नीचे आप आ जाएंगे तो यू कैन राइट VID यानी कि VP minus Vn will be equals to V output upon A। अब यहां पर A बहुत ज्यादा है तो फॉर आइडियल ओप एम्प, फॉर आइडियल ओप एम्प हम लिख सकते होंगे as A is very very large, तो VP minus Vn will be almost equal to 0 because denominator A जो है वह 10 to infinity होगा, तो this 10 will tend to 0। if A is tending to infinity, whole term will tend to 0, तो 0 के बराबर बराबर हो जाएगा। यहां से इसको ध्यान में लेकर चलते रहेंगे। इसके लिए हम यूज इसका बाद में भी लेकर एक बार आएंगे। दिस विल बी योर फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये पहला पॉइंट रहेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का कंडीशन देख लीजिए, फीडबैक निगेटिव पे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर से, दिस विल बी नॉन इन्वर्टिंग, ऊपर वाला हो जाएगा इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रजिस्टर देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत हाई होता है, तो आप एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा के कुछ उखाड़ने वाले नहीं हो, तो एज इट इज जाने दे सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग पे नो रजिस्टर्स, इन्वर्टिंग पे रजिस्टर रखेंगे। इसके जैसा ही एक मैथमेटिकल कंट्रोल सिस्टम का फीडबैक लूप आप यहाँ पे पहले भी देख चुके थे, पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस किए थे। बी जो है वो फीडबैक पाथ है, यहाँ पर बी की जगह पर हम आर रख रहे हैं, आरएफ का पोजिशनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अलग बदल जाएगी, वैल्यू आरएफ रजिस्टर है, बी की वैल्यू अलग रहेगी, इसको ध्यान में रखेंगे। यह भी मेरे नॉन इन्वर्टिंग फीडबैक के लिए ही है, इनपुट पॉजिटिव पे दे रहे हैं, इट इज बिहेविंग एज ए नॉन इन्वर्टिंग लूप, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ये काम कर रहा है, बिकॉज इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया जा रहा है। वी फीडबैक क्या होगी, जो फीडबैक वोल्टेज हम माइनस टर्मिनल तक पहुंचा रहे हैं, दिस इज योर फीडबैक वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू बी वी नॉट, बी टाइम्स आउटपुट वोल्टेज लेकर चल रहे हैं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी वी फीडबैक अपॉन वी नॉट। इसको भी ध्यान में लेकर रखेंगे, इसकी आवश्यकता हम बाद में एक बार यूज करेंगे, इट विल बी यूज्ड वेरी ऑफनली। ओपन लूप गेन यानी कि ए वी आउटपुट अपॉन वी आई डी, इनपुट डिफरेंस हो जाएगा, और आई डी के वैल्यू हमने क्या रखा था, वी आई डी was equals to Vp माइनस वी एन, इसको ध्यान में लेकर चलेंगे, जो पहले से उठा के हम ला रहे थे यहां तक में। अब इस कहानी पे ही आप इनपुट कर देंगे तो गेन जो हमने क्लोज लूप का निकाला था सॉल्व करते हुए, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एफ यानी कि फीडबैक लूप का गेन, वी आउटपुट पर वी आई एन इनपुट है, आईडी डिफरेंस है, आई एन और आईडी में गड़बड़ नहीं करेंगे, आईडी जो है वो टर्मिनल पे लगने वाला वोल्टेज है। मैं ऊपर आपको सर्किट फिर से शो करता हूं, यहाँ पे आप सर्किट ध्यान से देखेंगे, यहां पर आईडी जो है वह टर्मिनल्स के बीच में लग रही है, जिसको मैं येलो कलर से भी शेड कर रहा हूं आपके लिए, दिस इज आईडी, और ब्लू कलर से जिसको शेड कर रहा हूं दैट इज वी आई एन, दोनों में डिफरेंस रहेंगे। इनपुट वोल्टेज यू आर प्रोवाइडिंग, आईडी डिफरेंस ओप एम्प के टर्मिनल्स पे लगने वाला वोल्टेज है, कंफ्यूज नहीं। तो आइडियल ओप एम्प के लिए क्या गेन निकल जाएगी, हमने जो क्लोज लूप गेन निकाला था वो ए अपॉन वन प्लस ए बी आ जाएगा, और चूंकि ए बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई वैल्यू है, इंफिनिटी को टच करेगा, तो उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करके हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वी विल गेट 1 अपॉन बी। इसका डिस्क्रिप्शन हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, इसको खाली ध्यान में रखेंगे, हम अपने पिछले लेक्चर में जो किए थे उसी के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक रिवीजन के लिए यह था। अब हम पहुंचते हैं अपने नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एनालिसिस के ऊपर में भी। इसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने शो की जा रही है, फीडबैक है आरएफ वाली टर्मिनल पे, माइनस टर्मिनल पे इनपुट नहीं दे रहे हैं, उसको हमने ग्राउंड कर दिया हुआ है, R1 रजिस्टर लगा हुआ ही है वहां पे। अब देखेंगे कि ओपेम्प के अंदर जो ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, ओपेम्प का ढांचा, उसके अंदर में माइनस और प्लस टर्मिनल के बीच में R इनपुट रेजिस्टेंस रख दिया हुआ है, और आइडियली यह R इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई वैल्यू लेकर चलता है, और अंदर में करंट तो जाने नहीं देता, यानी कि जो N वाला टर्मिनल है जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, और P वाला टर्मिनल जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इन दोनों के टर्मिनल से अंदर करंट नहीं जा पाएगी, नो करंट विल बी फ्लोइंग इन RI। वी इनपुट हमने दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब ओपेम्प के अंदर जो गेन होके मुझे मिल रहा था ओपन लूप की कंडीशन में, वह गेन जो फैक्टर होता था वह A इंटू वी आई डी होता था, जिसको मैं लाइट रेड कलर से शो कर रहा हूं आपके लिए भी, AVID, इसको ध्यान में लेकर चलेंगे। ये ओपन लूप गेन था, R आउटपुट इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस कैन बी कॉल्ड एज equivalent circuit for non-inverting op-amp। नॉन इन्वर्टिंग op-amp के इक्विवेलेंट सर्किट है, और यहाँ पे हम ध्यान रखना ही है हमें इस चीज के लिए कि R इनपुट बहुत बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये कहानी हमारे पास आ गई, इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन पे चलते हैं कि भाई इसका गेन होगा क्या, किस प्रकार से। गेन तो पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन फिर भी इसके लिए मैथमेटिकली हम एक बार फ्लो करा के चलते हैं। हमारे पास सर्किट में मैथमेटिकली क्या रहेगा, मैथमेटिकली
हमने जो क्लोज लूप गेन हमने जो डिफाइन कर रहे हैं, ए एफ क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। सिंपल सी बात है, आई एन। इसके अलावा तो कुछ और हमने देखना नहीं है। हमें एक चीज यह भी पता है ऑल्सो, वी हैव A as equals to V output upon V ID इनपुट। डिफरेंस का है, A is क्लोज लूप ओपन लूप गेन, इसको हम OL बोलते हैं, हालांकि A इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर वाले को फीडबैक बोलिए, कुछ लोग G से भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ACL क्लोज लूप भी बोलेंगे। हम AF ही फॉलो करते रहेंगे, यानी कि फीडबैक के लिए, नॉर्मल A यानी कि ओपन लूप के लिए। यहां से अगर मैं सॉल्व निकालूं तो V output can be written as A इंटू वी आई डी, एंड वी आई डी की जगह पे लिख सकता हूं मैं V पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल पे लगने वाले वोल्टेज का डिफरेंस। अब यहां पे अगर आप फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए करें ओप एम्प, तो जरा ऊपर जाके ध्यान दीजिए कि Vp की वैल्यू क्या है, Vn की वैल्यू क्या है। ऊपर चलते हैं, जरा सर्किट देखिए। यहाँ पे Vp जो आपने लगा रखा है, Vp पे आपका इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रही है। एन पे वोल्टेज क्या अभी आपको पता नहीं है, हम बाद में उसको डिराइव करेंगे। बट पी पे Vp इज V इनपुट वोल्टेज, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको नीचे जाके। फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, नहीं यहाँ पे हमें, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे में जाना है। क्या फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प वी हैव Vp इज इक्वल्स टू V इनपुट। अभी हमने सर्किट में भी शो किया। अब इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट अगर कर दें तो हमें मिल जाएगी। एक चीज और भी रहेगी कि Vn निकालते हैं। मैं सर्किट यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं आपकी सहूलियत के लिए। माइनस एंड द प्लस टर्मिनल यहाँ पे है, माइनस टर्मिनल पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे इसको हमने यूं फीडबैक लेकर चल रहे हैं। दिस इज V आउटपुट, और यहाँ पे हमने V इनपुट लगा रखा हुआ है। Vp टर्मिनल, Vn टर्मिनल, और यहाँ पे ग्राउंडेड है। आपको जो लूप देखनी है, जहां पे आपको फोकस करना है, वो ये वाला लूप शो करेंगे, जिसको मैंने येलो से शेड कर रखा हुआ है। दो रजिस्टर्स यहां पर हैं, ऊपर वाला रजिस्टर RF वाला है, एक रजिस्टर R1 वाला है। ग्राउंड टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में इस येलो वाले लाइन को मैं जरा सीधा अगर खड़ा कर दूं, यहां पे इस प्रकार से बन जाएगा कुछ आपके स्क्रीन के सामने में। ऊपर वाले टर्मिनल पे RF है, नीचे वाले पे R1 है। R1 और RF के बीच में एक जो टर्मिनल है दैट इज Vn है, और ऊपर वाले पे V आउटपुट लग रहा है। एंड दिस इज योर येलो वाला सर्किट। तो वोल्टेज डिवाइडर लूप बन जाएगा। और ध्यान देंगे कि जो RF है फीडबैक लूप पहुंचा रहा है Vn तक, तो Vn पर वो जो वैल्यू दे रहा है वो V फीडबैक की दे रहा है। तो यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से इसको शो करता हूं, माइनस एंड प्लस, R1 के क्रॉस आपको V फीडबैक लगा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, हियर इज योर V फीडबैक की वैल्यू मिल रही है आपको। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के आप V फीडबैक निकाल सकते हैं यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हुए V फीडबैक विल बी इक्वल्स टू, जिसके क्रॉस वैल्यू निकालनी है R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस RF इंटू टोटल वोल्टेज। जो टोटल वोल्टेज कितनी थी, V आउटपुट वोल्टेज थी। यहां पर एक चीज और भी हमें ध्यान देनी है इस सर्किट के साथ साथ में, कि हमने सिर्फ ये वोल्टेज डिवाइडर रूल ऐसे ही नहीं लगा लिया, हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो करंट अंदर जाने वाली है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, IB मेंशन कर रहा हूं, यानी कि बेस में या फिर बायस करंट जो है वो अंदर नहीं जाएगी, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑल्सो IB विल इक्वल्स टू 0 बिकॉज RI इज वेरी 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 हाई। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, R1 की अपेक्षा। R1 की अपेक्षा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो माइनस वाले टर्मिनल पे अंदर करंट नहीं जाएगी, वो येलो वाले पाथ में ही अपनी करंट फ्लो होती रहेगी। तो वहां से हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के अपनी इक्वेशन निकाल ली है। अब इन्हीं चीजों को ऊपर में प्लेस कर देंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगी कि Vn टर्मिनल इज इक्वल्स टू Vf टर्मिनल,
और हमारे पास Vp इज इक्वल्स टू V इनपुट तो था ही, तो ऊपर जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी थी जो कि थी V आउटपुट इज इक्वल्स टू A इंटू Vp माइनस Vn, यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, Vp की जगह पे V इनपुट और Vn की जगह पर अभी जो हमने कैलकुलेट किया V फीडबैक की वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं नीचे में, यहाँ पे आ जाइए, हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, वी हैव V output is equals to A Vp माइनस Vn थी, A Vp की जगह पे हम लिख रहे हैं V इनपुट माइनस Vn की जगह पे हम लिख रहे हैं R1 अपॉन R1 प्लस RF ऊपर वाली सर्किट से ही इंटू V नॉट। ये हो गई आपकी टोटल V आउटपुट की वैल्यू। अब इसको मुझे सॉल्व ही करना है थोड़ा सा, इसको आप सॉल्व करके इसको क्लियर अप करेंगे तो यू विल गेट V output as equals to A R1 प्लस RF। इसको घर जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने में हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपॉन R1 प्लस RF प्लस A टाइम्स R1 और ऊपर में V इनपुट से मल्टीप्लाइड तो रहेगा ही। दिस विल बी योर आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहां तक तो मिल गया। तो गेन क्या होता है? गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो हमने क्लोज लूप गेन बोला था आपके लिए। तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे, क्लोज लूप गेन मिल जाएगा। तो वी कैन डिराइव हियर, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग अपना, वी कैन राइट दस ए क्लोज्ड लूप गेन, जिसको हम ए फीडबैक भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, एंड दैट इज इक्वल्स टू, सिंपल ही है, जो बाकी वाले टर्म है वो लिख लेने हैं, ए टाइम्स R1 प्लस RF अपॉन R1 प्लस RF प्लस A टाइम्स R1। यह जो वैल्यू आपको मिल रही है, दिस इज ए एग्जैक्ट वैल्यू। ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्लोज लूप गेन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिली है। दिस कैन बी कॉल्ड एज योर एग्जैक्ट वैल्यू। इसको ध्यान में लेकर चलेंगे। गेन ऊपर आई थी, इसको रेड में रखा था, बाकी फाइनल चीज को हम ब्लू में कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यह वैल्यू हमारे प्रैक्टिकल काम की नहीं रहेगी, बिकॉज प्रैक्टिकली ए बहुत ज्यादा है, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा नीचे देखते हैं। नाउ हम ऐसा बोल सकते होंगे कि A इज आइडियली वेरी लार्ज, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है A टाइम्स R1 जो होगी वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी R1 प्लस RF के मुकाबले में, बिकॉज A R1 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिख सकते होंगे A R1 कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू R1 प्लस RF प्लस A R1, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे मोटी चीजें जोड़ने से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आप बड़ी संख्या को लेकर चल सकते हो। एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप पानी एक्स्ट्रा मिक्स कर रहे हो तो इट विल बी 1 बकेट ऑफ वाटर ओनली। तो A R1 बहुत बड़ी क्वांटिटी है, R1 प्लस RF जोड़ने पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम A R1 प्लस RF प्लस R1 को A R1 के बराबर ही मान लेंगे। तो वी विल हैव आवर क्लोज लूप गेन AF विल बी इक्वल्स टू, ऊपर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, जरा स्क्रीन पे आप देखेंगे, A R1 प्लस RF, A R1 प्लस RF ऊपर में तो रह गई है, नीचे वाले टर्म की जगह सिर्फ A R1 लिखना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींचता हूं और यहां से A R1 की जगह पे सिर्फ A R1 ही लिख देने वाला हूं। अब यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएंगी हमारी, विल बी कैंसिलिंग दिस टर्म्स, और हमें लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी। वी विल बी गेटिंग R1 प्लस RF अपॉन R1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा A फीडबैक लूप का गेन विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1। यही वैल्यू आपको फॉलो करके चलनी पड़ेगी। दिस विल बी फॉर आइडियल, जहां पे आपने अपनी गेन को बहुत ज्यादा मानकर चल रहे थे, तो आपको ये आंसरशिप मिल जाएंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए मित्र। यहां तक ये जो प्रोसेस हमने देखा, ये एक मैथमेटिकल लॉन्ग टर्म डेरिवेशन था। एग्जामिनेशन में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म देखता हूं,
कुछ टेक्निक्स यूज करके। यहाँ पे लिखता हूं आपके लिए जो टेक्निक्स रहेंगी, यूजिंग गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल बोलिए, ब्रह्म वाक्य बोलिए, ब्रह्मा का आदेश बोलिए, या प्रजापति के सिद्धांत बोलिए, ये बदलने वाले नहीं होंगे। व्हाट वी हैव एज गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल पे हमारे पास यह कंडीशन है कि करंट अंदर नहीं जाती है। क्या है गोल्डन रूल? पहला गोल्डन रूल, 2-3 गोल्डन रूल आएंगे आपके पास। एज आर इनपुट इज वेरी वेरी लार्ज, आई बी बेस करंट इज इक्वल्स टू जीरो। बायस करंट यानी कि आप बोल सकते हो कि आई एन इज इक्वल्स टू आई पी इज इक्वल्स टू जीरो। नो करंट गोज इनसाइड द टर्मिनल ऑफ द op amp. No current goes inside op amp terminals, op amp input terminals, op amp input टर्मिनल्स। इनपुट टर्मिनल्स में कोई भी करंट अंदर जाएगी नहीं। पहला तो नियम यह हो गया। दूसरा नियम क्या है इसका कहता है? दूसरा नियम यह कहता है, हम थोड़े इस पे वापस आएंगे कि वी इनपुट वाला जो कहानी रहती है, पर यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा नियम हमने पिछले बार भी आपको दिखाया था कि वी पी माइनस वी एन इज इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन ए। ये ओपन लूप गेन के लिए था, ठीक है। यहां पर हमने मेंशन किया Vp माइनस वी एन इज इक्वल्स टू वी आउटपुट अपॉन ए। अब चूंकि ए बहुत ज्यादा है, एज ए इज वेरी वेरी लार्ज, आप इसके लिए लिख सकते होगे कि Vp माइनस वी एन इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो एंड Vp इज इक्वल्स टू वी एन हो जाएगा आपका। तो ये दो गोल्डन रूल्स हैं, ब्रह्म वाक्य हैं। पहला नियम यह कहता है कि आपका जो करंट है वह बेस बायस करंट जीरो होगी, इनपुट टर्मिनल्स में कोई भी करंट जाएगी नहीं, पहला गोल्डन रूल। दूसरा क्या कहता है कि Vp माइनस वी एन वी नॉट अपॉन ए होता है, लेकिन ए बहुत बहुत ज्यादा होता है तो Vp इज इक्वल्स टू वी एन हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाती है। इन दोनों नियम का इस्तेमाल करते हुए हम अपने op amp को फिर से सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैं सर्किट बनाता हूं और एक चुटकी में आंसर सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल पे आपने इनपुट लगा दिया हुआ है, दैट इज वी इनपुट, दिस इज वी आउटपुट। आप एक फीडबैक रजिस्टर भी लगा रहे हैं, उसको माइनस टर्मिनल पे लगा रहे हैं, और एक रजिस्टर यहाँ पे भी है, दैट इज अगेन ग्राउंडेड हियर। दिस वन इज R1, दिस वन इज RF। यहाँ पे हो गया। टर्मिनल्स कौन कौन से हैं? तो Vn ऊपर में है, Vp यहाँ पे है। गुड। अब बताइए Vp की वैल्यू कितनी है? Vp की वैल्यू है Vin। Vp हैज Vin वैल्यू यहाँ पे, और Vp बराबर Vn होता है तो वो हो जाएगी वैल्यू Vin की। अभी हमने बोला कि ऑलमोस्ट इक्वल टू, यह ध्यान रखेंगे ये आइडियल ओप एम्प के लिए ही काम हो रहा है कि इनपुट में करंट नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए जो ऊपर एग्जैक्ट बताया था वही फॉलो करना है। सेकेंड थिंग कि जो करंट यहां से जाएगी I1 हो जाएगी, ऊपर में जाएगी I फीडबैक हो जाएगी, यहाँ पे जो करंट जाएगी IN हो जाएगी, इधर जो करंट जाएगी IP हो जाएगी। हमें यह भी पता है कि IN इज इक्वल्स टू IP इज इक्वल्स टू जीरो है, तो जाहिर सी बात है I1 इज इक्वल्स टू IF हो जाएगा। Therefore, I1 will be equals to IF। यहां तक सभी के लिए क्लियर है मित्र? किसी को डाउट? यहां तक की कहानी होगा। I1 इक्वल्स टू IF करना, I1 क्या हो जाएगी? तो आपको ये जो येलो कलर से मैं शेड कर रहा हूं, वहां वाले ग्रुप के लिए आपको पाथ फ्लो करनी है। I1 will be equals to 0 माइनस Vn अपॉन R1। यहां पे I1 की वैल्यू लिख सकते होगे आप, 0 माइनस Vn अपॉन R1, और IF की वैल्यू आप यहां पे लिख पाओगे Vn माइनस V आउटपुट अपॉन RF। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यही वैल्यू होती है। दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों की इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग यू विल गेट, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखता हूं आपके लिए, 0 माइनस Vn अपॉन R1 इज इक्वल्स टू Vn माइनस V आउटपुट अपॉन R1। Vn इज इक्वल्स टू Vp इज इक्वल्स टू V इनपुट, आप पहले ही बोल चुके हो, 0 माइनस V इनपुट अपॉन R1 इज इक्वल्स टू V इनपुट माइनस V आउटपुट अपॉन R1। और यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसी वैल्यूज को। सॉरी, यहाँ पे RF हो जाएगा ना, दिस इज RF, दिस इज RF।
आप निकाल लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो हो जाएगी आपके पास में माइनस वी इनपुट अपॉन R1 इज इक्वल्स टू वी इनपुट अपॉन RF टाइम्स इस पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, माइनस RF वी इनपुट माइनस वी नॉट, एंड यू विल गेट वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी इनपुट टाइम्स, इधर आ जाएगा वो प्लस हो जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R1। दिस इज योर वैल्यू। ये रहे आपके लिए शॉर्टकट मेथड, या जो भी आप मेथड बोल रहे हैं उस मेथड से आपको सॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पे आपको विजिबल रह जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यही हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है आपका इक्वेशन सॉल्व करने का। और ये जो मेथड हमने बताया, दो जो ब्रह्म वाक्य बताए, गोल्डन रूल्स बनाए, इन गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल हम फिर से करेंगे, फिर से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और इस्तेमाल हो जाएगी आपकी सहूलियत के लिए। बट इन दोनों को ध्यान में रखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकल रहा है इसका। यहां तक में ये फिनिशअप होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प। इन्वर्ट आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट पे नजर दिखाइए तो आउटपुट इज इक्वल्स टू प्लस वी इन 1 प्लस RF अपॉन R1। कहीं माइनस साइन का आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका आउटपुट प्लॉट करने अगर तुम चलोगे, आउटपुट प्लॉट करने के लिए, तो कैसा आउटपुट आ जाएगा? मैं मान लेता हूं कि लेट R1 इज इक्वल्स टू RF, तो V आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स V इनपुट हो जाएगा। 1 प्लस 1 अपॉन इतना कर लोगे तो 2 टाइम्स मिल जाएगा। इसका ग्राफ कैसे आप प्लॉट कर पाओगे? मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से पहले इनपुट प्लॉट करता हूं। अब आउटपुट प्लॉट करना होगा समय के साथ में। यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। रेड कलर से मैं आउटपुट ड्रॉ करता हूं। वी आउटपुट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वैल्यूज उतनी ही इसकी लेके चलेगा। 2 गुना 0 है तो 0 हो जाएगा। एज इट इज रहेगा तो एज इट इज मल्टीप्लाई होता चला जाता है इसका। बस 2 गुना इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देनी है, जहां भी जो वैल्यू आएगी। दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ योर आउटपुट। इन्वर्ट नहीं हो रहा है, एज इट इज एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा। यहां तक सभी के लिए कहानी क्लियर होनी चाहिए।